So welcome to Bharat Times Poetry Reading 2021. So आज हम सब इकट्ठे हुए हैं और सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं रेणु जी हैं, मंजीत जी हैं, नीलेश जी हैं, चोपड़ा जी हैं, रंजीत भाई साहब ऑटवा रेडियो से हैं और हिना धीर हैं। और इस बार बहुत सारे उत्सव और स्पेशल डेज जो हैं मिक्सअप हुए हैं, तो इसीलिए तो दो चार पंक्तियां हैं क्योंकि इस बार नवरात्रे भी चल रहे हैं और उधर से रमादान भी चल रहा है और बैसाखी हमारी अभी अभी होकर आती है, तो न्यू ईयर भी है। तो इंसान दा धर्म, ये थोड़ा पंजाबी में रख दिया है इसको। इंसान दा धर्म इंसान करे सजदे, इंसान दा कर्म इंसान करे डट के, इंसान दे असूल ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਰੱਖੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਧਰਮ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਦਵੇ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਬਸ ਕਰ, ਤਰਾਸ਼ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮੱਥਰ ਮਿੱਟੀ ਪੱਥਰ ਤੂੰ, ਬਸ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੈਦ ਕਰ ਪੈਗੰਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। इंसान दा रब किते बाहर नहीं, ओ इंसान दे दिल च वसदा। अटल विश्वास अपने आप ते बना, अटल असूल अपने आप ते उतार, निकलन दे रब दी सदा अपने दिलों, बल्ले बल्ले अमन मित्र दादी मना। वाह, बहुत अच्छा। आपने लिखा है? हाँ जी। अरे वाह, क्या फिर तो पंजाबी च बल्ले बल्ले करती तुसी तो। थैंक यू मोनिका जी, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लिखा, बहुत अच्छा था। रंजीत भाई साहब, और मैं शुरू करूं? नहीं, why आपने not? शुरू तो कर दिया वैसे, लेकिन अच्छा चलिए, पहले ही नंबर मेरा लग रहा है तो मैं सुनाता हूं आपको। एक्चुअली क्या है कि जब शादी होती है, शादी से पहले जो है ना, आदमी जो है ना बहुत बातें करता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और फिर उसके बाद में वो औरत कहती है कि कुछ उसको शक होता है, तो कहती है कसम है मोहब्बत की ओ मेरे पिया, दिल तोड़ के नहीं जाना पिया, प्यार हमने है तुम ही संग किया, बिन तुम्हारे नहीं लागेगा जिया, ओ पिया कहीं जाना ना पिया, क्यों कहते हो मैं चला जाऊंगा फिर लौट के नहीं आऊंगा, वो कहती है बिन तुम्हारे हम कहाँ जाएंगे, बिछुड़ कर तुमसे हम मर जाएंगे, महफिल में हमें तन्हा छोड़कर जाना नहीं कहीं, यूं मुंह मोड़कर, बांधी है डोर पिया तेरे नाम की, कसम है पिया तुझे मेरे प्यार की, यूं छोड़ के नहीं जाना पिया, दिल तोड़ के नहीं जाना पिया। और जब वो छोड़कर चला जाता है, वो अगले पार्ट में मैं आपको सुनाऊंगा कि वो क्या कहती है फिर। इंतजार रहेगा। ये तो बेकरार कर दिया ना आपने। थैंक यू भाई साहब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन एनकरेजमेंट का आपका धन्यवाद करता हूँ। नीलेश भाई साहब, जी जी जरूर जी, थैंक यू। शीर्षक है खुशबू दादी नानी की। भरी वात्सल्य करुणा की खुशबू दादी नानी की, पुकारना लाड प्यार से, बैठाना सुलाना दुलार से, वो डराकर रात को हल्दी दूध पिलाना, वो चंदा मामा ध्रुव राम कृष्ण गीता को सुनाना, वो थपकियां दे मीठी लोरियां सुनाना, वो चूल्हे से उतार गरम हलवा खिलाना, वो भाई के बालों की कंघी मेरी दो चोटियां बनाना, वो तेरी आंखों से निकाल काजल हमें टीका लगाना, पैदल जाते हम स्कूल पकड़ तेरी उंगली, थी हमारी तुम शिक्षक पहली, थी बुझती तुम बाल प्रश्नों की हर पहेली, कभी चवन्नी अठन्नी गांठ से देना, कभी चूरन इमली अमरूद
बेर ले देना, हमारी शैतानियाँ छुपाना माँ बाबा से, हमारी नादानियाँ ढकना पड़ोसियों से। काश होती जो आज तुम साथ हमारे, ना जरूरत लोबान धूप की घर को हमारे, भरी वात्सल्य करुणा की खुशबू दादी नानी। Wow. थैंक यू। बहुत खूब नीलेश भाई साहब, आपने हमारे दोस्त की याद दिला दी। जी जी उसका जी। नाम भी नीलेश था। मतलब ओके। है अभी भी, लेकिन इंडिया में है वो। जी। इमोशनल कर दिया नीलेश जी आपने तो। हाँ Yeah. जी। बहुत थैंक यू। अच्छा। थैंक यू। Thank you. Yeah, चोपड़ा भाई साहब। आप मंजीत जी को सुनिए अभी पहले। मैं तो यार कुछ लिखा ही नहीं है, मैं तो आपको कोई फिल्म ही सुना सकता हूँ कुछ। आप कोई नए नहीं, हैं, हम आपको फिल्म ही सुनेंगे हम सुनेंगे। पहले। बिल्कुल सही बात है। आप पहले आप सुनाइए मंजीत जी। मैं सुनाऊं? अच्छा ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। मोनिका जी इजाजत है? बिल्कुल, प्लीज। हाँ जी, पहले तो मैं वो दो पुरानी सुना देता हूँ। एक तो मोनिका जी और एक अपने हिना जी की तारीफ में लिखी थी मैंने। कुछ लोगों ने नहीं सुनी है तो उनके लिए ये पहली बार होगा। शायराना अंदाज। एक शायराना अंदाज हर किसी में होता है, एक शायराना अंदाज हर किसी में होता है, किसी का दुनिया में उजागर और किसी का खुदी में छिपा होता है। किसी का दुनिया में उजागर और किसी का खुदी में छिपा होता है, मगर एक शायराना अंदाज हर किसी में होता है। इसकी मिसाल दुनिया में कई मिलती है, दूर क्यों जाते हो इस महफिल में भी हिना जी जैसी मिसाल हर पल खिलती है। दूर क्यों जाते हो इस महफिल में भी हिना जी जैसी मिसाल हर पल खिलती है। एक शायराना अंदाज हर किसी में छिपा होता है, किसी का अनमास्क या टैलेंट में उजागर और किसी का खुदी में सींचा होता है, मगर ये हुनर हर किसी में छिपा होता है। एक शायराना अंदाज, एक शायराना अंदाज। वेरी नाइस। बहुत बढ़िया जी। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मंजी। हिना जी जब आई थी पहले दिन कहती थी हमें कुछ नहीं आता, और अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे उनको तो पता चलेगा कि वो हम में से कई आगे निकल गई हैं। बहुत खूब नहीं नहीं अंकल जी, ऐसा नहीं है ना। है आप और तो बहुत अच्छा लगता है। no, ऐसा है हिना जी, अब बहुत आगे निकले हो बहुत जल्दी से। That's good. Very nice. अच्छा जी, अभी एक और तारीफ ये भी पुरानी है। ये खास करके हमने मोनिका जी के लिए लिखी थी, लेकिन हम इस लायक है नहीं कि मोनिका जी की तारीफ कर सके, इसलिए हमने थोड़ा तोड़ मोड़ कर दिया। ठीक है। तारीफ। सोचता हूँ कि आपकी तारीफ करूं, सोचता हूँ कि आपकी तारीफ करूं, मगर पता नहीं कि कहाँ से शुरू करूं। सोचता हूँ कि आपकी तारीफ करूं, मगर पता नहीं कि कहाँ से शुरू करूं। हिना की तरह रंग भरूं या मोनिका की तरह ढंग भरूं। सोचता हूँ जिस नारी से जना है ये संसार, उस माँ की क्या तारीफ करूं। सोचता हूँ जिस माँ से जना है ये संसार, उस माँ की क्या तारीफ करूं। सोचता हूँ आपकी तारीफ करूं, मगर पता नहीं कि कहाँ से शुरू करूं, मगर पता नहीं कि कहाँ से शुरू करूं। Thank you. बहुत खूब। और अब क्योंकि विशाखी का माहौल है जी, तो विशाखी वाली पढ़ देता हूँ, उसके बाद विश्राम लूंगा। विशाखी। विसाखी आई खेतां विच हरी हरी फसल लहराई। विसाखी आई खेतां विच हरी हरी फसल लहराई, लोगां दे मनां विच बहार ले आई। लोगां दे मनां विच बहार ले आई, हसदी गांधी एक मौज छाई, गिले शिकवे दूर कर हर वर्ग नूं गलवकड़ी पाई। विसाखी आई। मेले विच रस मलाई, हरी हरी मांगा ने बड़ी धूम मचाई, समोसे टिक्की मुंह ते आई, खेल तमाशा वेखो लोगो, विसाखी आई, विसाखी आई।
लोग देंदे लोगां नू बधाई, विसाखी आई विसाखी आई, लोग देंदे लोगां नू बधाई, विसाखी आई विसाखी आई। थैंक यू जी। वाह जी वाह, Very nice. मजा आ गया। आखिरी सबनू बहुत बहुत बधाई। Yeah. हेलो याकूब भाई साहब, कैसे हैं? बस ठीक हो, आपकी दुआ है। देखिए ये सुबह सुबह 5:30 बजे इनका टाइम उदयपुर का, तब से उठते हैं हाँ, शामिल होने के लिए। वेलकम। सहरी करके सोई था और रोजे की जो उठते हैं तो सहरी करी ओ और बोले। हाँ नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। कई तो हमारे भाई साहब इसलिए नहीं आए कि रमजान चल रहा है, वो आए ही नहीं। ये बहुत अच्छा किया। तो हिना जी ऑन पॉपुलर डिमांड, हिना जी हिना जी जी। हिना जी। नहीं पहले चोपड़ा साहब ने बोला था, मेरे बाद वो सुनाएंगे। मैं फिल्मी सुनाऊंगा आपको, मैंने अपना जी लिखा हुआ। जी जी, फिल्मी चलेगा चलेगा। मतलब हमारे दीदी भी इसमें ज्यादातर फिल्मी गाते हैं। हाँ, शरीक होने की बड़ी बात है, अपना पराया कुछ नहीं है इधर। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी। कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है ना? जी जी सुनाई दे रहा है। म्यूजिक थोड़ा तेज कर दीजिए। बीत गए दिन प्यार के पलखिन, सपना बनी वो रातें, भूल गए तो तू भी भुला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, तब घोर अंधेरा, तब घोर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। बहुत बढ़िया सर। अभी म्यूजिक चल रहा है, आई एम सॉरी, सुनाई नहीं दे रहा था ना। कोई भी तेरी राह ना देखे, नैन बिछाए ना कोई, दर्द से तेरे कोई ना तड़पा, आंख किसी की न रोई, आंख किसी की न रोई, कहे किसको तू मेरा, कहे किसको तू मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कहते हैं ज्ञानी दुनिया है पानी, पानी पे लिखी लिखाई, है सबकी देखी, है सबकी जानी,
हाथ किसी की नाई, हाथ किसी की नाई, कुछ तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ। दम ले ले, दम ले ले, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। बहुत बढ़िया जी, आपने कमाल कर दिया। थैंक यू। Best movie of the millennium. Yeah. Was Skype. They used to say 50 crores spent to 10 crores spent to entertain 50 crores उस टाइम पे कोई ऐसा Yeah, स्लोगन था इसमें। right. आपने जिस जोश से गीत गाया है, मजा आ गया। सही। बहुत अच्छी आवाज। बढ़िया। आवाज Yeah. Who's next now? Yeah. Hina, आप ready हो? हिना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है? यस, अब आ रही है? अब आ रही हाँ, है। अब ठीक है। ओ, फिर से गई नहीं आ रही। आवाज। आ रही है? हाँ हाँ, अब आ रही है। ठीक है, अब हाँ। हिलो नहीं। फिर नहीं आ रही। ओ, फिर गई। Just wait a minute. Just wait a minute. Sure. अब आ रही है? हाँ, अब आवाज आ रही है। अब वीडियो नहीं आ तो रही। जब तक आप तैयार होते हैं, फिर हम किसी और को या अपने दीदी को मौका दे देते हैं, वो गाना गा देंगी। She is ready now. आप, yeah, she's ready. तो फिर से गई। फिर गई। हिना। कुछ ढीला है उसका वो। Yeah. चलो, आप देखो ही ना, तब तक एक और हम करते हैं, ठीक है? या दीदी, आप रेडी हो? मैं भी एक पोम गाऊंगी। ठीक है। वैसाखी पे। हाँ, इस Vaisakhi is done with farming, and Vaisakhi is also done with romance and love and cultivation. Yeah. So it's a filmy poem. I'll try to sing it, okay? Just like Chopra ji, he also sang a 50 poem. Yeah, चोपड़ा जी इसीलिए हम भाई बहन हैं। धरती कहे पुकार के, बीज बिछाले प्यार के, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। तेरी राह में कलियों ने नैन बिछाए, डाली डाली कोयल गाली, तेरे गीत गाए, तेरे गीत गाए। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। नीला अंबर मुस्काए, हर सांस तराने गाए, हाय तेरा दिल क्यों मुरझाए। ओ मन की बंसी से तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू मुस्कुरा ले। ओ
मन की बंसी पे तू भी कोई धुन बजा ले भाई, तू मुस्कुरा ले। अपनी कहानी छोड़ जा, कुछ तो निशानी छोड़ जा, कौन कहे इस ओर तू फिर आए ना आए। मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए, मौसम बीता जाए। बहुत बढ़िया दीदी, थैंक यू। हिना रेडी हो आप? चलो। Yes. अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ बहुत खूब। बिल्कुल। Okay. Thank you. Can I start? यस। Okay. टाइटल है जिंदगी। दिल टूटने पर भी हंसना, शायद जिंदा दिल इसी को कहते हैं। ठोकर खाकर मंजिल के लिए भटकना, शायद तलाश इसी को कहते हैं। किसी को चाह कर भी ना बताना, शायद इसी को चाहत कहते हैं। टूटे हुए खंडर में बिन तेल दिया जलाना, शायद इसी को उम्मीद कहते हैं। गिर जाने पर भी फिर खड़े होना, शायद हिम्मत इसी को कहते हैं। उम्मीद, तलाश, हिम्मत, चाहत, जिंदा दिली, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं, शायद जिंदगी इसी को कहते हैं। क्या बात। शॉर्ट एंड स्वीट। यस, वेरी नाइस। आपने हमारी लाज रख ली। मैं सोच रहा था कि इतनी तारीफ कर दी है, लोग क्या सोचेंगे। नहीं अंकल। वेरी नाइस। या याकूब जी निकल गए यहाँ से। ओह नो, है। आप कुछ कहना चाहेंगे याकूब जी? हेलो। हेलो। हाँ हाँ वो एक्चुअली क्या किसी का कॉल आ गया था ना, तो कॉल अच्छा, की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं। तो मैं तो किसी बिना तैयारी के हूँ ना, मैं तरन्नुम कोई में गा बात सकता हूँ, बस ठीक है। मतलब थोड़ा सा तबस्सुम आपका हो जाए और थोड़ी लाइन हमारी हो जाए तो बस। ठीक है। तो तरन्नुम तो नहीं है। दो लाइन है, ज्यादा नहीं। कि तुम चांद हो ऐसा पूनम का, तुम चांद हो ऐसा पूनम का जो नील गगन पे भारी है। तुम चांद हो ऐसा पूनम का जो नील गगन पे भारी है। शोलाई है तुम्हारे यौवन का, दुनिया के गगन पे भारी है। ये जाने तमन्ना तुम क्या हो, ये बात कोई हमसे पूछे। एक फूल तुम्हारे जूड़े का, दुनिया के चमन पे भारी है। आधा वर्जन। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब। So good. Very nice. Thank you. फिर देखिए कुछ देर बाद और कुछ याद आता है, तब तक तो किसी और को इंतजार में बैठेंगे। तो एक्चुअली जब भी हम सोचते हैं कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन है और सबसे पावरफुल चीज कौन सी है, तो माँ का जिक्र उसमें जरूर आता है। और आजकल नवरात्रे भी चल रहे हैं तो उसकी हैसियत से भी। और मेरा शुरू से ही ऐसे रहा है कि चाहे इसका जिक्र मंदिर में हो या किताबों में या कहीं भी, याद हमें अपनी ही माँ आती है। क्या बात है। तो उसी पे दो चार पंक्तियां हैं। सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी। चरण छुवन दे ये मेहरा करे मैया, चरण छुवन ते ये मेहरा करे मैया, झोलियां भर दे हमारी, झोलियां भर दे हमारी। छोड़ू भला कैसे माँ का ये आंचल, छोड़ू भला कैसे
माँ का ये आंचल, मीठी हवाएं झुला रही, मीठी हवाएं झुला रही। सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी। वाह जी वाह, आपने पूरी नहीं सुनाई, अभी और आगे था। चलिए चलिए वो भी सुने। दूसरों का आप ध्यान रखती है ना। जगदम्बे अम्बे माँ काली भवानी, जगदम्बे अम्बे माँ काली भवानी, शेरां दी चढ़ के सवारी, शेरां दी चढ़ के सवारी। अष्टभुजा से तू भगत संभाले, अष्टभुजा से तू भगत संभाले, रौंद के दुश्मन सारे, रौंद के दुश्मन सारे। सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी, सूरतिया मतवारी मैया जी तोरी, सूरतिया मतवारी। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। देखा, हमने पकड़ लिया ना कि 2 लाइनें रह गई थी। आपको तो ऊंची कुर्सी पे बिठा देना चाहिए। हाँ। ये आजकल कुर्सी पे बैठना ठीक नहीं है। नहीं, अभी अब वो ऐसे टेबल आ गए हैं फ्लेक्सिबल, जो आप चाहे तो खड़े होके काम करें, चाहे तो बैठ जाएं। वर्क फ्रॉम होम पे करना पड़ता है, थोड़ी देर बैठो, थोड़ी देर खड़े हो। इसलिए तो लोग हमें कहते हैं तू तो बैठ गया यार। पॉलिटिशियन कुर्सी छोड़ते नहीं है, आप बैठ नहीं रहे। बिल्कुल। तो चलिए रंजीत भाई साहब कुछ सुनाए। चलिए, अभी आपने जो पहले सुनी थी जी, उसी से जो है ना, एक मोहतरमा को बेवफा मिले उनके, ये कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है बहारें फिर भी आएंगी। ये सच्ची कहानी है, लेकिन मैं सुना रहा हूँ, हालांकि मेरे को मना किया गया था कि मैंने कहा ये क्या आप कवि को मार रही हैं, मैं तो सुनाऊंगा। चलिए सुनते हैं। मैं कवि नहीं हूं, वैसे अपने आप को समझता हूँ। हाँ जी। मैं भी तो थी बच्चा कभी, लाड़ प्यार से थी मैं पली, चुभ जाता अगर कांटा कभी, रोने लगती माँ थी तभी। मात पिता ने प्यार दिया, जो मांगा वो सभी दिया। जैसे ही मैं बड़ी हुई, शादी करके विदा किया, चली पिया के संग घर नया बसाने, नए लोगों में प्यार बढ़ाने। शुरू हुआ एक नया सफर, संघर्ष भरा एक नया डगर। कभी हार हुई, कभी जीत हुई, कभी थक के मैं चकरा चूर हुई, कभी थक के मैं चकना चूर हुई। मैं लड़ती रही हालातों से, जीवन के अधूरे ख्वाबों से, तिनका जोड़कर मेहनत और मुशक्कत कर घर बसाया
जी तोड़कर। हंसी खुशी से चल रहा था मेरा घर संसार, वक्त की आंधी ने जिसे कर दिया तार तार। दोष नहीं था, दोष नहीं था तेरा, ये उसको कह रही है, दोष नहीं था तेरा ना ही मेरा, बुरे दिनों ने लगा लिया था डेरा। ना जाने क्यों लग गई किसी की बुरी नजर, मैं इधर चली तू चला उधर, कुछ ही पलों में गिर गया जो था बनाया सपनों का महल। उजड़े चमन की जंगल जिंदगी में कट रहे हैं खामोश, कट रहे हैं खामोश ये दिन, तन्हा काली डरावनी रातें। उम्मीद इस पर कि बहारें फिर भी आएंगी, खुशहाली साथ में लाएंगी, बहारें फिर भी आएंगी, खुशहाली साथ लाएंगी। बहुत खूब, एक एक वर्ड कमाल का था इसमें, बहुत मजा आया। Yes. धन्यवाद जी। बहुत बढ़िया। Wow. बहुत अच्छा। ये तो हम सब की कहानी है, उतार चढ़ाव जिंदगी में नहीं आते हैं। नहीं, देखिए आप इसको कोई पर्सनली ना ले। नहीं, मैं सबकी कहानी कह रहा हूँ। नहीं, मैं तो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है। हमारा ऐसा कोई नहीं है, ये कहानी किसी की है, मैंने पहले बताया था। नहीं, ठीक बात है, हम भी ऐसे कहते हैं, मैं और अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता सच्ची हूँ। थोड़ी सी इज्जत तो रखनी चाहिए ना। मैं तो अपनी वाइफ से बहुत लड़ाई करता हूँ। नहीं, आपकी शक्ल तो बताती है आप कभी लड़े ही नहीं है। सही। आपका क्या विचार है नीलेश जी? जी जरूर। एक कवि जी। सुनाने लगे नीलेश जी मेरे ख्याल। जी, अच्छा मैं सुनाऊं? जी बिल्कुल। जी ओके, थैंक यू। कविता का शीर्षक है ऊंट। स्टब। आज ठूंठ सा पड़ा, मतलब ये बनाया गया है पेड़ का वो हिस्सा जो कभी भरी पूरी ढाली हुआ करता था, वो अब सूख गई है, तो उसकी व्यथा सुनाती है ये कविता पंक्तियां। तो शीर्षक है ठूंठ स्टब। आज ठूंठ सा पड़ा घनी हरी डालियों के नीचे, कील कोमल डाल मेरी पांव चढ़ गया दो पाया। दो पाया मतलब मनुष्य। डालियां व्यथित बेचैन मन देख, फड़फड़ाए पत्ते सूखा तन देख, याद हो आई पेड़ को मेरी कथा, ऐसे संग पले बड़े रह सखा। आज ठूंठ सा पड़ा घनी हरी डालियों के नीचे, न कोई बसेरा पंछी का मुझ पर, न कोई कोयल कूकती बैठ मुझ पर। कट जाना है एक दिन बनूं आग चूल्हे की, क्यों अब लगते नहीं हरे पत्ते नए, क्यों अब नहीं बहरे मंडलाते। आज ठूंठ सा पड़ा घनी हरी डालियों के नीचे। थैंक यू। वाह जी वाह, बहुत वेरी बढ़िया। नाइस। एक मैं सॉरी सॉरी इट्स ओके। It's okay, go go go. हाँ बोलिए, ठीक है। अंकल कंप्लीट करें अपना पहले। नहीं Sorry. मेरा हो गया, सॉरी अच्छा हो गया। हाँ, मैं वो बोलना चाहती थी, जैसे पहले बोले ना कि सारी अपनी वाइफ से बड़ा लाइक करते हैं, मैं उस पे थोड़ा सा लाइक जोक बोलना चाहती हूँ। टीचर ने पूछा था कि हिम्मते मर्दा और मदद खुदा का मतलब बताओ। हिम्मते मर्दा तो मदद एक खुदा का मतलब बताओ। तो एक स्टूडेंट उठ के बोला, जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद फिर खुदा ही करता है। उसकी मदद फिर खुदा ही करता है। वेरी नाइस। तभी तो मेरे क्या Nobody plays मेरे दो। उनका ही विश्वास ज्यादा होता है। वो पंजाबी औरतां ना, आप पंजाबी समझते हैं सब लोग? नहीं, हाँ, बिल्कुल। जी जी जी। वो पंजाबी औरतां ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਚੰਗਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨੌਕਰ ਬੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸका ਹੋ रहा है। वो कहती है नहीं, चंगा घर वाला तो मिल जाता, आजकल चंगा नौकर नहीं मिलता। मतलब ना हस्बैंड की वैल्यू जी है, पता नहीं किस वेले कितने।
हम औरतें सोच के देखती है ये सही है कि नहीं है। एक रिसेप्शन हो रही थी वहां पर, बड़ी एक्सपेंसिव आइसक्रीम उन्होंने मंगाई इटली से, तो बड़ी लंबी लाइन थी वहां पर। तो उन्होंने देखा यार ये क्यों इतनी लंबी लाइन क्यों, कहता है ये बड़ी एक्सपेंसिव आइसक्रीम आई है, इटली से आई है। उन्होंने देखा, बड़ा जो आता है पहले उसको चंदन का टीका लगाते हैं, फिर आइसक्रीम देते हैं। उसने जाके पूछा होश से, यार आइसक्रीम तूने मंगाई है बड़ी अच्छी बात है, पर चंदन के टीके का क्या चक्कर है? कहना इससे पता लग जाता है कि आइसक्रीम ले चुका है पहली बंदा। टीका दोबारा ना। सही है, दोबारा ना लग जाए लाइन में। जी ओके, अब कौन, भाई साहब आप ही, किरण जी एक और गीत हो जाए। किसको कह रहे हैं आप? आपको कह रहे हैं। मुझे? हाँ जी। तो अपना मैं, चलो आपको एक, फिर मेरी लिखी हुई नहीं है पोएम, मैं सुना रहा हूँ, मेरी लिखी हुई नहीं है। ओके ठीक है। आज तक समझ नहीं आया कि जीने के लिए काम करता हूँ या काम करने के लिए जीता हूँ। बचपन में सबसे अधिक बार पूछा गया सवाल, बड़े होकर क्या बनना है? जवाब अब मिला है, फिर से बच्चा बनना है। वाह क्या बात। नाइस। थक गया हूँ तेरी नौकरी से ए जिंदगी, मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दी। दोस्तों से बिछड़कर ये हकीकत खुली, बेशक कमीने थे मगर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब ने दुनिया की पहचान करा दी और खाली जेब ने अपनों की। भरी जेब ने दुनिया की पहचान करा दी और खाली जेब ने अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया, शौक तो माँ बाप के पैसे से ही पूरे होते हैं। अब जितना मर्जी पैसा कमा लो, खर्चने का जो मजा माँ बाप से पैसे लेके आता है वो अपने पैसे से नहीं आता। हंसने की इच्छा ना हो तो भी हंसना पड़ता है। कोई जब पूछे कैसे हो, मजे में हूं कहना पड़ता है। ये जिंदगी का रंगमंच है दोस्तों, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की जरूरत नहीं, यहाँ आदमी आदमी से चलता है। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है कि नहीं। मंदिर में फूल चढ़ाकर आए तो ये एहसास हुआ कि पत्थरों को मनाने के लिए फूलों का कत्ल कर आए हम। गए थे गुनाहों की माफी मांगने, वहां एक और गुनाह कर आए हम। एक और गुनाह कर आए हम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात। मंजीत भाई साहब आपने दोबारा से पढ़ी क्या? नहीं पढ़ी। हाँ एक मिनट, मैं माफी चाहूंगा सिर्फ आधे घंटे के लिए, क्योंकि वाइफ को पिकअप करने जाना है। ठीक है जी। we're here. Okay, ये तो होम मिनिस्ट्री की सेवा पहले होती है। सही बात है। हमारे एक अजीज जोड़ा है जिनकी शादी होने वाली है, तो उनके लिए ये इंग्लिश में लिखा था मैंने, The auspicious day. The auspicious day is coming soon. Okay. In union is the disguised boon. Single will mingle together and take flight with new feather. The lovebirds are in sight. Soon they will rise to new heights. The auspicious day is coming soon. In union is the disguised boon. The auspicious day is coming soon. In union is the disguised boon. Thank you. Very nice. भी मैं दो छोटी छोटी कविताएं पंजाबी में पढ़ूंगा। एक है मिट्टी और दूसरी है ओथे दिल छोड़ आए। मिट्टी पहले। मिट्टी तो ही जनिया मैं, मिट्टी ही मेरा मूल। मिट्टी तो ही जनिया मैं, मिट्टी ही मेरा मूल। मिट्टी दा ही अन है खाया, मिट्टी दा ही मेरा स्कूल। मिट्टी विच ही हीरे जवाहरात, मिट्टी दा ही मुल। मिट्टी दे ही रिश्ते नाते, मां मिट्टी नू ना भुल।
मिट्टी तो ही जनिया मैं, मिट्टी ही मेरा मूल। मिट्टी तो ही खाक है बंदी, बंदिया कदे ना भुल। जिंदियां खाक पैरां थल्ले, मोया उपर मिट्टी दे फुल। मिट्टी मेरी होंद यारा, ए कदे ना भुल। मिट्टी तो ही जनिया प्यारे, मिट्टी मेरा मूल। मिट्टी तो ही जनिया प्यारे, मिट्टी मेरा मूल। थैंक यू जी। Very nice. Yes. Nice. और ये है उत्थे दिल छोड़ आए। उत्थे दिल छोड़ आए पंज दरिया दा पानी। उत्थे दिल छोड़ आए पंज दरिया दा पानी। ते लैंदे पंजाब दी रानी, हरे हरे खेत सी खोए, खोई फसलां दी रानी। उत्थे दिल छोड़ आए यारा दी कहानी। हिंदू मुस्लिम भरा सी जिथे, पै गया मजहब दा पानी। सरहद एक लकीर सी होई, दो फाड़ होई महारानी। बापू मोहल्ले दा सांझा होंदा, इंज सी भैणा भरावां दी कहानी। उत्थे दिल छोड़ आए पुस्तां दी कहानी। छोड़ आए मावां सखियां अते पक्कियां सखियां, एक सरहद दी कहानी। पिंड अपने दी सुनी बापू दी जुबानी। उत्थे दिल छोड़ आए मित्रा तेरी मेरी कहानी। उत्थे दिल छोड़ आए जिथे रहन अपने पराए। उत्थे दिल छोड़ आए, उत्थे दिल छोड़ आए, उत्थे दिल छोड़ आए, उत्थे दिल छोड़ आए। थैंक यू जी। बहुत बढ़िया। आप कर्फ्यू लगा हुआ बाहर जाएंगे कैसे आप? नहीं, मैं जाता हूँ वॉक करने के लिए। वॉक करने की मनाही तो नहीं है? नहीं है। If you have a dog, then you can walk, otherwise not. Really? अच्छा, Oh. जहाँ तक मैंने सुना था कि भाई वॉक के लिए जा सकते हैं, लेकिन अकेले, किसी के साथ नहीं जा सकते। 8 बजे अगर के वो घर का मेंबर नहीं है, सिर्फ घर के मेंबर के साथ आप वॉक पे हैं। तो हमारे तो शाम को मैं गया था, सब निकले हुए थे बाहर। अच्छा, नहीं, आप कहाँ रहते हैं? बारेवन में, ऑटवा। ऑटवा में? अच्छा, ऑटवा में। मैं मॉन्ट्रियल की बात कर रहा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, मॉन्ट्रियल का अलग हो सकता है। मॉन्ट्रियल में नहीं अलग है। मॉन्ट्रियल में तो 8 बजे के बाद कर्फ्यू है। ओह, तो फिर वो मॉन्ट्रियल में लग गया तो यहाँ भी आता ही होगा फिर। नहीं, यहाँ तो काफी देर से लगा हुआ है, 2 महीने से लगा हुआ है। अच्छा, मॉन्ट्रियल वालों को डर है ऑटवा वाले वहां ना पहुंच जाए, इसलिए। नहीं, वो लोकल अपने लोगों से डर रहे हैं। ऑटवा में तो आपके तो राजधानी है भैया, आपके पास तो पूरा कंट्रोल है। नहीं, ऑटवा में कहने के लिए राजधानी है, कंट्रोल सारा मॉन्ट्रियल से ही होता है। क्या करें, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑटवा ही नहीं, पूरा देश वो मॉन्ट्रियल से ही कंट्रोल होता है। देख लीजिए, इन्होंने 2 भाषी का पासा फेंक रखा है, उसी से सब कुछ कंट्रोल कर रखा है। देखो, आपको अपना यहाँ की रहती हैं भी, और ये ट्रूडो भी सारे मॉन्ट्रियल के बंदे ही हैं। हाँ, सही। हाँ जी। नहीं, आप जरा ध्यान रखा करो, ट्रूडो काम कर रहा है, जरा एक चक्कर लगाया करो। मैं गया था चक्कर लगाने, तो उधर वो बाइलो वाला भी चक्कर लगा रहा था। वो तो अपनी जॉब पे लगा रहा होगा ना। पता नहीं अब वो गाड़ियों के चक्कर में लगा रहा था या ये देखने के लिए कि सरदार जी ने मास्क पहना है कि नहीं। कोई पता नहीं। दीदी, Okay. आपके पास कुछ है? It's another old Punjabi कविता है, सुरेंद्र कौर जी ने गाई है। Okay. And I will try to repeat it. It's called बाजरे दा सिट्टा। आजकल बाजरा सबनों बहुत पसंद है, so मैं सोचा बाजरे दे गाना गाना चाहिए मैं। Is making big comeback. Yes. बाजरे दा सिट्टा वे असा टल्ली ते मरोड़िया, टुटड़ा जांदा माया वे असा गली विचों मोड़िया, बाजरे दा सिट्टा। काले काले बदल आए चुक्की प्यार हनेरी,
ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਰੁੱਸੀ ਢੋਲਾ ਸੌ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਮਾ ਚਮੀ ਪਿਆ ਵਸੇ ਸ਼ਾਵਾ ਜਵਾਨੀ ਖਿੜ ਖਿੜ ਹੱਸੇ ਸ਼ਾਵਾ ਇਸ ਰੁੱਤ ਸੋਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਿਛੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਟੱਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਮੁੜ ਮੁੜ ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜਦੀ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਫਵਾਨੀ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਤੋੜ ਵਿਟੋਲਾ ਸ਼ਾਵਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋੜ ਵਿਟੋਲਾ ਸ਼ਾਵਾ ਕੜੀ ਕੜੀ ਦੇ ਰੋਸੇ ਵੇ ਸਾਡਾ ਲਹੂ ਵੇ ਨਿਚੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਟੱਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਛੇੜ ਗਿਆ ਜਦ ਉਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਾ ਮੇਰੀ ਰੂਪ ਜਵਾਨੀ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਸੇਰਾ ਸੀ ਢੁੱਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੈਣ ਮਿਲਾਂਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਤਰਲੇ ਪਾਂਦਾ ਸ਼ਾਵਾ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ ਵੰਗਾ ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਮਚ ਕੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਟੱਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸੋਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨਿਕਲੀਆਂ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਨੈਣ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੀਆਂ ਵੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਵੇਂ ਢੋਲਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬੜਾ ਤੜਪਾਵੇਂ ਢੋਲਾ ਸ਼ਾਵਾ ਨਿੱਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵੇ ਮਾਇਆ ਦਿਲ ਸਾਡਾ ਤੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਟੱਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ There's so many Bajre ka sitta out there, but nothing like Surinder Kaur's Bajre ka sitta. That was special. दोनों sisters बहुत प्यारी सी हैं। आशा सिंह मस्ताना उन्होंने मिलके बड़ी रौनक लगाते सी। On this song. Yeah, nice, Didi. Thank you. It's very famous song today. Assalamualaikum. Yeah, it's very famous. Yeah. कैसे हैं? ठीक ठाक बस अभी पेट हो गई रोजा आपको खोला आज? थोड़ी देर पहले रोजा खोला है तो इसलिए क्या बात है। अच्छा मोनिका जी, अगर आप ठीक समझे तो 2-3 मिनट की ब्रेक हो जाए, वॉशरूम ब्रेक। Sure, why not? ठीक है। चलो ठीक है, चाय का प्याला भी डालते हैं इधर। मैं स्टॉप करें वीडियो। जो है वो हम बैठे हुए सबका मूड ठीक करते हैं जरा। जी बिल्कुल। म्यूजिक की आवाज आ रही है? जी जी गाना सुनने होने तक मंजीत जी भी आ जाएंगे मुझे लगता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी। किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। वाह, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। वाह 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 वाह, आपने जबरदस्त। तो राज कपूर की यादें ताजा कर दी। आई नो, पुराने गाने मजा अलग ही है। नहीं, आपका अंदाज भी बहुत बढ़िया है। शुक्रिया शुक्रिया। जिस तरह से पेश करते हैं सुनने में बड़ा मजा आता है। That's good. ये कहना चाह रहे हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी जवान है, तो कुछ सोचिए। ये आप ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। मैंने नहीं नोट किया था, आपने नोट कर लिया ना। देखे ना, आप जो है ना, ये मिसिसागा वाले लोग ज्यादा चुस्त हैं, वाह जी वाह, मॉन्ट्रियल वाले लोग भोले हैं। वाह, अल्लाह अकबर। अगर आप फ्रांसों के साथ रहकर गुजारा कर रहे हैं तो आप बोले नहीं है। हाँ नहीं, वो गुजारा ही हो रहा है यहाँ पर। अल्लाह प्रोफेसर भाई साहब जी, आप सुनाए। चलें जी, आपको सुनाते हैं। देखिए जी, आपको सुनाते हैं। एक गजल है छोटी सी कि ना गुरूबे आफताब से ना तलुए महताब से, ना गुरूबे आफताब से ना तलुए महताब से, दिन बदलते हैं अगर तो अपने हिसाब से। वाह वाह, क्या बात। ना गुरूबे आफताब से ना तलुए महताब से, दिन बदलते हैं अगर तो अपने हिसाब से। सितारे सब सैयार हैं वक्ते मुकर्रा तक, तमाम सितारे चल रहे हैं लेकिन एक खास टाइम तक। सितारे सब सैयार हैं वक्ते मुकर्रा तक, साकित हुए जिस दिन उड़ जाएंगे गुबार से। उजलते कयामत पैदा कर दी तुझ में, आखिरी दिन आ जाए जल्दी जल्दी। कल कयामत ही है कि किन अमालों ने, कौन सी ऐसी नेकियां कर बैठे हो तुम्हें कयामत का इंतजार है। किन अमालों ने उजलते कयामत पैदा कर दी तुझ में, ठहरो आदम आ जाएगी मगर अपनी रफ्तार से। और देखिए कि ज़हनी फाका कशी का उज़्र पेश करेंगे रोज़ महशर। ज़हनी फाका कशी, एक जेब की होती है ना फाका कशी, भाई फकीर लोग हैं। एक ज़हनी फाका कशी है कि हम जवाज क्या पेश करेंगे कि ज़हनी फाका कशी का उज़्र पेश करेंगे रोज़े महशर। क्या हिसाब लोगे अब तुम मुझ ज़हनी बीमार से। क्या हिसाब लोगे। बहुत खूब।
कि जहनी फाका कशी का उज़र पेश करेंगे रोज़े महशर, क्या हिसाब लोगे अब तुम मुझ जहनी बीमार से। और आखिरी शेर देखिए कि रहमत लाजिम बंदे पे जो खुद तुमने रख दी है, रहमत लाजिम बंदे पे जो खुद तुमने रख दी है, अपना नतीजा देखने आएंगे इसी एतबार से। बहुत खूब, बहुत खूब। और एक और गजल है, मैं अगर इजाजत हो तो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आपने जो पहली गजल सुनाई है ना, जी, उसका थोड़े से हर अल्फाज का मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, पर थोड़ा सा सबको मैं एक्सप्लेन आपको आप चाहें तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। हाँ समझा दो, 2 लाइनें पहली वाली तो पहले। जी, ना गुरूब आफ्ताब, गुरूब डूबने को कहते हैं, आफ्ताब सूरज को कहते हैं, तुलू चढ़ने को कहते हैं, माताब चांद होता है। तो ना गुरूब आफ्ताब से कि ना सूरज के डूबने से और ना ही चांद के चढ़ने से, दिन बदलते हैं गर तो अपने हिसाब से। अब समझ आई है पूरी तरह से। और सितारे सब सैयार हैं, सैयार चलते रहना और वक्त मुकर्रा तक और एक खास टाइम तक, बिकॉज टाइम इज फाइनाइट इन द इस्लामिक फिलॉसफी, कि सितारे सब सैयार हैं वक्त मुकर्रा तक। साकित कहते हैं रुक जाने को, जब एक चीज अपनी जगह पे जम जाती है। तो साकित हुए जिस दिन, यानी पिछले शेर में सितारे सब सैयार हैं वक्त मुकर्रा तक, साकित हुए जिस दिन उड़ जाएंगे गुबार से। जिस दिन वो रुक गए तो गुबार की तरह वो उड़ जाएंगे, धूल की तरह। और उजलत जो है वो जल्दबाजी को कहते हैं। आमाल जो अच्छी नेकियां, किन आमालों ने उजलते उजलते कयामत, यानी कयामत की जल्दबाजी पैदा कर दी तुझ में। ठहरो आदम यानी बनीनो इंसान, आ जाएगी कयामत मगर अपनी रफ्तार से। और जहनी फाका कशी का उज़र जो है वो आप कह लें कि एक्सक्यूज होता है, कि तुम बड़े बुरे इंसान थे, तो हम उसका क्या जवाब देंगे, क्यों बुरे थे। ज़हनी फाका कशी का उज़र, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं ठीक था, हम बड़े जो है वो ज़हनी तौर पर गरीब लोग हैं, हमारी सोचें जो है बड़ी पसमानदा है। कि ज़हनी फाका कशी का उज़र पेश करेंगे रोज़े महशर, क़यामत वाले दिन। और आगे ही कहेंगे कि क्या हिसाब लोगे अब तुम मुझ ज़हनी बीमार से। और फिर आगे रहमत लाजिम बंदे पे जो खुद तुमने कर दी है, कि खुदा कहता है कुरान में कि मैंने अपने ऊपर लाजिम कर दिया है कि मैं बंदे के साथ जो है वो रहमत का सलूक करूं। तो अपना नतीजा देखने आएंगे इसी एतबार से, अपना रिजल्ट कार्ड इसी भरोसे लेने आएंगे, क्योंकि अल्लाह ने कहा है मैं तुम पर रहमत करूंगा, तो हम इसी बहाने जाएंगे। तनु चिंता ना कर। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग। नो प्रॉब्लम। ये देखिए जी, एक और है गजल के तेरी निगाहों से निगाहें मैं मिला नहीं सकता। इस अगले मिसरे में एक लफ्ज है खलवत। खलवत कहते हैं जो आपका इंटीमेट पर्दा। तेरी निगाहों से निगाहें मैं मिला नहीं सकता, पर्दाए खलवत में भी रब से छुपा नहीं सकता। और फलसफाए तन्हाई कहीं और जाके बयान कर, फलसफाए तन्हाई कहीं और जाके बयान कर, खुद को अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। खुद को अकेला छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। क्या बात। और जरा सी आहट पे कान दीवार से लगा लेते हो, जरा सी आहट पे कान दीवार से लगा लेते हो, मैं वो शोर भूल जाता हूँ जिसे सुना नहीं सकता। और ये शेर देखिए कि खुद को दबा के लोगों में घुट के नहीं जीता। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अंडर प्रेशर आकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जो उनका मन नहीं चाहता करने को, लेकिन वो करते हैं। पीयर प्रेशर, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर। खुद को दबा के लोगों में घुट के नहीं जीता, तोड़ देता हूं वो ताल्लुक जो निभा नहीं सकता। और ये शेर देखिए कि इसमें एक लफ्ज है बरहना। बरहना कहते हैं किसी चीज को भी नंगा करने को, कि कम ज़र्फ बरहना करते हैं जख्म,
कम ज़र्फ बरहना करते हैं जख्मों को जमाने में। जो ग्रेसफुल लोग नहीं होते, कम ज़र्फ बरहना करते हैं जख्मों को जमाने में, मैं महबूब की जरा सी चोट भी दिखा नहीं सकता। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और ये देखिए कि इसमें एक लफ्ज है फिराक, यानी जब महबूब से दूरी होती है तो उस वक्फे को फिराक कहा जाता है, कि तेरे फिराक में जो कब्रों में जाकर लेट गए, तेरे फिराक में जो कब्रों में जाकर लेट गए, सिवा खुदा के रुस्तमे ज़मा भी उन्हें जगा नहीं सकता। ये जो हम दावा करते हैं ना कि हम कब्र से निकल आएंगे, तुम आओ तो सही, तो ये सिवा खुदा के कोई नहीं हो सकता, कोई कितना ही बड़ा रुस्तम क्यों ना हो, कि सिवा खुदा के रुस्तमे ज़मा भी उन्हें जगा नहीं सकता। और ये आखिरी दो शेर हैं इसके, कि देखें, कल्ब दिल को कहते हैं कि वजूदे कल्ब को मलबूस रेशम में करके खारों पे चलना, वजूदे कल्ब को मलबूस रेशम में करके खारों पे चलना, लाख कोशिश करके दामन को कांटों से बचा नहीं सकता। रेशम का कपड़ा हो, उसमें दिल लपेटा हो, और आप जंगल में जाएं और कहें इसे चोट भी ना आए, कि वजूदे कल्ब को मलबूस करके रेशम में खारों पे चलना, लाख कोशिश करके दामन को कांटों से बचा नहीं सकता। और ये शेर देखिए कि इश्क भी करना फिर हालत जार पर भी रोना कासिद, इश्क भी करना फिर हालत जार पर भी रोना कासिद, साहिल चाह कर भी ना खुदा को समझा नहीं सकता। और इसमें ना खुदा जो है वो कश्ती जो चलाता है उसे कहते हैं उर्दू में ना खुदा, के इश्क भी करना फिर हालत जार पर भी रोना कासिद, साहिल चाह कर भी ना खुदा को समझा नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। हीना? यस, मैं बोलूंगी एग्जाम पे। एग्जाम पे? ये हमारा है एग्जाम या आपका है? दोनों का। अच्छा चले। सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, सुबह से शाम तक पप्पू जप रहा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा झंडू बाम, घर वाले समझ गए कि आ गया है एग्जाम, आ गया है एग्जाम, पप्पू का सर है जाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर, याद हो जाते यदि होते क्लासमेट रिया जैसे सुंदर, किंतु सुंदर सुशील तो थे ये प्रश्न पत्र के सवाल, ऊपर से पास में बैठी रिया, चेहरा जिसका कमाल, कमाल था उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें, कमाल था उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें, पप्पू जी के देखते देखते 3 घंटे यूं ही कट जाते, 3 घंटे के मनोहारी पल ने दिया, 3 घंटे के मनोहारी पल ने दिया 3 नंबर का जलवा, एग्जाम बड़ा स्वीट था किंतु रिजल्ट आया कड़वा, एग्जाम बड़ा स्वीट था परंतु रिजल्ट आया बड़ा कड़वा। वाह जी वाह। बेचारा पप्पू। मुझे अपने भाई साहब का नाम बदली करना पड़ेगा। नहीं, मैं ही चेंज कर देती हूँ। चलिए, तो मैंने सोचा कि आज बहुत कि पहले तो हमने एक तो वैसाखी है, ऊपर से नवरात्र हैं, तो ये सब चल रहा है, रमजान भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक पंजाब के ही गायक से, कहते हैं कि शायद उसने लिखा हो, बुल्ले शाह ने, इट्स लेजेंडरी, कलंदर सूफीज की है, दमादम मस्त कलंदर। तो कोई पक्का नहीं है कि ये किसने लिखी है। तो उसको पेश करते हैं, 1 मिनट मैं निकाल लूं।
Okay. हो लाल मेरी, हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। हो लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। चार चराग तेरे बरन हमेशा, चार चराग तेरे बरन बलन हमेशा। हमेशा ओ चार चराग तेरे बरन हमेशा। पंजवा में बारन आई बला झूले लालन। हो पंजवा में, पंजवा में बारन आई बला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। ओ लाल मेरी, हो लाल मेरी। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। ओ हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे। लाल बजे घड़ी आल भला झूले लालन। हो नाल बजे घड़ी आल भला झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। हरदम पीरा तेरी खैर होवे। हरदम पीरा तेरी खैर होवे। नामे अली बेड़ा पार लगा झूले लालन। हो नाम अली, नाम अली बेड़ा पार लगा झूले लालन। सिंधड़ी दा सेवन दा सखी शाबाज कलंदर। दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। दमादम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर। दमादम मस्त कलंदर। हो लाल मेरी, हो लाल मेरी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। आपने रंग चढ़ा दिया। तो मंजीत भाई साहब। हाँ जी, आगे सुना अभी मेरे पास अपना पिटारा मैं खाली कर देता हूँ। है जी। मिट्टी, ये हिंदी में है, पहले वाली पंजाबी में पढ़ी थी। ये थोड़ी छोटी भी है। इस तरह है, मिट्टी से बने हम जी। मिट्टी से बने हम अंत मिट्टी ही हो गए। पांच तत्व के पुतले जाने क्या से क्या हो गए। माया के जंजाल में ऐसे खो गए, जो होना था वो छोड़ और सब कुछ हो गए। मिट्टी से बने हम अंत मिट्टी हो गए। मिट्टी से बने हम अंत मिट्टी हो गए। थैंक यू। वाह जी वाह, बड़ी फिलोसफिकल गल की थी। और एक ये, क्योंकि भाई साहब ने इबादत के संबंध में कुछ पढ़ा था, तो रूहानी कुछ हमारे पास भी है, वो मैं शेयर करता हूँ। इसको नाम दिया है नीर। नीर, नीर का मतलब है आंसू, आंसू या पानी, आंखों का पानी। ना हम किया ना करेंगे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके ये शरीर। सुनो भाई साधु कह गए संत कबीर। ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके ये शरीर।
सुनो भाई साधो कह गए संत कबीर, फिर भी मानव जात है, जब लागा तब लागे प्रभ का प्रेम तीर, और बहुत बहे फिर नीर, और बहुत बहे फिर नीर, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके ये शरीर। सुनो भाई साधो कह गए संत कबीर, सुनो भाई साधो कह गए संत कबीर। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई साहब, थैंक यू। एक ये है कहानी, ये कहानी जो है, जैसे जब हम लोग कम उम्र के थे तो सोशल सर्कल भी बहुत होता था, और जैसे जैसे अपने काम धंधे में हम लोग उलझ गए तो सर्कल वगैरह छोटा हो गया, जो सर्कल था काम पे ही था। और अभी थोड़ा समय बीत गया है तो वो पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने दोस्त मिल जाते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, तो बातों में तो यही पता लगता है कि लगभग मोटा मोटी हम सब की कहानी एक जैसी ही है। तो उसे को मद्देनजर रखते हुए ये कुछ विचार लिखे हुए हैं। दोस्तों की जुबानी सुनी एक कहानी, दोस्तों की जुबानी सुनी एक कहानी, बचपन था जब खूब अजीज था तब, बचपन था जब खूब अजीज था तब, छोटी छोटी हर बात माँ के आंचल में रखी हर सौगात, छोटी छोटी हर बात माँ के आंचल में हर सौगात, वो भाई बहन का प्यार, वो दादी का दुलार, वो नाना की फटकार, वो आंगन में बहार, वो मोहल्ले की गुहार, वो तीज का त्योहार, वो रिश्तों में वो रिश्तों में उपहार, स्कूल के वो दिन खेल भिन्न भिन्न, स्कूल के वो दिन खेल भिन्न भिन्न, वो मास्टर की छड़ी जाने कब किस पर पड़ी, वो मास्टर की छड़ी जाने कब किस पर पड़ी, वो लड़कपन की मस्ती जैसे कुंवारी कोई हस्ती, वो जवानी के दिन या नादानी भरे दिन, वो शादी की रात नई जिंदगी की शुरुआत, वो शादी की रात नई जिंदगी की शुरुआत, मलिकाए इश्क के हवाले अब राजा कुछ ना बोले, कट गई जिंदगानी एक राजा और एक रानी, कट गई जिंदगानी एक राजा और एक रानी, सुनी दोस्तों की जुबानी एक जैसी सबकी कहानी, सुनी दोस्तों की जुबानी एक जैसी सबकी कहानी, बचपन था जब खूब अजीज था तब, बचपन था जब खूब अजीज था तब। शुक्रिया। क्या बात है। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया जनाब। और ये एक आखिरी पेशकश, ये भी लगभग कुछ ऐसे ही ख्यालात हैं। इसका शीर्षक है हाल। तो आम तौर पर हम मर्दों की कहानी एक जैसी ही है, सबका हाल एक जैसा ही हो जाता है ले देकर। तो उसी को मद्देनजर रख के ये कुछ ख्याल लिखे हैं। तेरी नजरों से हम बर्बाद हो गए कि तेरी सादगी से हम आबाद हो गए, वाह वाह वाह, तेरी नजरों से हम बर्बाद हो गए कि तेरी सादगी से हम आबाद हो गए, ऐ जालिम अब तू ही बता तेरी कौन कौन सी अदा से हम बेनकाब हो गए, ऐ जालिम अब तू ही बता तेरी कौन कौन सी अदा से हम बेनकाब हो गए, तेरी नजरों से हम बर्बाद हो गए कि तेरी सादगी से हम आबाद हो गए, तेरी आवाज में जो कशिश है उसी से सब सवाल हो गए, या जो सुकून है तेरी बातों में उसी से हम निहाल हो गए, ऐ जिंदगी अब तू ही बता हम कौन कौन सा हाल हो गए, तुझसे मिलकर निहाल हो गए या तुझसे बिछड़ कर बेहाल हो गए, तुझसे मिलकर निहाल हो गए या तुझसे बिछड़ कर बेहाल हो गए। तो ये दोनों पक्षों का रखा है ये कवि ने इस कविता में, तो इसको खट्टा मीठा रस कह सकते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भाई साहब, हम औरतों का भी मिलकर यही ख्याल होता है कि सब मर्द एक जैसे।
ये मुझे कभी कभी बहुत सोचने पे मजबूर कर देती है जब औरतें कहती हैं सब मर्द एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका पाला तो एक ही मर्द के साथ पड़ता है, फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सारी बातें जब मिलती है ना, एक ही शिकायत करती है। सारी बातें एक सी होती है। हाँ, जब सब आपस में औरतें बातें करती हैं तो अपने मियाँ की बातें करती हैं, तब पता चलता है कि सब एक जैसे ही है। एक जैसी है। इसमें मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्लीज हिना, आपका पप्पू वाला भी मास्टरपीस था, बहुत बढ़िया था, सुनाइए आप कुछ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब मैं दोनों की साइड पे रख के बोल रही हूँ, ये नहीं पता कि लेडीज की साइड पे और जेंट्स की साइड पे है। अब ये अपने आप पे है कि कैसे करना है। बताइए जी। लोग उन्हें समझते रहे लड़कियां, लोग उन्हें समझते रहे लड़कियां, जबकि वे धार में धमकती मिर्ची थी। दरअसल वे फूल थी, और फूल भी कहाँ, उन्हें फूल समझना भी खुद को धोखे में रखना था। दरअसल वे परखुआं भी बिखरी हुई, फिर परखुआं भी होती तो गनीमत थी। वे तो पत्तियां भी हरियाती हुई, क्लोरोफिल, धूप और पानी से भोजन बनाती हुई। पत्तियों का जन्म अर्थात था, वे तो खिलखिलाते रंग होना चाहती थी, झिलमिलाना चाहती थी। वे उल्लास्य प्रसन्न रंगों से खिलते, एक रंग से दूसरे रंग से गायब होते हुए। दरअसल सारा कुछ आंखों का धोखा था। लड़कियां खुद भी तो एक धोखा थी, लड़कियां खुद भी तो एक धोखा थी। वाह। गैस का तो गुड वन। अभी जिसने नहीं देखी ना मूवी पगलैट, जरूर देखना, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है उसमें। ओके ओके, मैंने भी देखी। मैंने भी नहीं देखी। नीलेश भाई साहब, हाँ जी, आप कुछ थैंक यू। हाँ जी, मैं एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, जी, ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट। तो इस कहानी का हमारा जो सेंट्रल कैरेक्टर है, उसका नाम है नन्हे, जो करीब 6-7 साल का छोटा बच्चा है। कहानी का शीर्षक है नन्हे की चप्पलें, नन्हेस स्लीपर्स। मंदिर के बाहर आंगन में नन्हे अपनी चप्पलें निकाल और रख छोड़ने में आनाकानी कर रहा था। माँ उसे प्यार से समझा रही थी, दर्शन करने आए हैं सभी भक्तगण, नंगे पांव मंदिर के अंदर जा रहे हैं, तुम भी जिद छोड़ अपनी चप्पलें यहाँ उतार दो। पर नन्हे था कि मान ही नहीं रहा था। पास से गुजरते लोग उसकी यह जिद को देखते और झुंझलाकर आगे निकल जाते। माँ खींचकर धीरे धीरे डांटने के स्वर में नन्हे को चप्पलें निकालने को कह रहे थे, और आते जाते लोग क्या सोच रहे हैं यह सोच परेशान हो रही थी। उधर नन्हे का बाल मन यह सोच परेशान था कि कहीं उसकी यह नन्ही नई चप्पलें गुम हो गई तो। माँ को क्या, माँ के पास अपनी चप्पलें है ही नहीं, वो नंगे पाँव हैं, तो उसे चप्पलें खोने का डर ही नहीं है। बहुत जिद करने पर कल ही तो माँ ने बाजार से दिलवाई थी। उसे यह मालूम था कि दिहाड़ी मजदूरी करके उसका और अपना पेट पालने वाली माँ के पास अगले दिन खाने के पैसे नहीं होते थे। परसों माँ को एक 20 रुपए का नोट सड़क पर काम से लौटते वक्त मिला था। उसी में से 15 रुपए की चप्पलें और बचे 5 रुपए का अभी माँ ने चढ़ावे के लिए फूल व नारियल लिया था। तभी पास में अपने परिवार के संग आया अपनी हम उम्र लड़के को अपने नए जूते उतार कर रखते देख नन्हे ने भी अपनी चप्पलें उन जूतों के पास ही सहेज कर रख दी। बाल मन हिसाब लगा रहा था कि अगर किसी को उठाना ही है तो वह नए जूते को उठाएगा, मेरी चप्पलें तो छोड़ ही जाएगा। दरअसल दोपहर को स्कूल से लौटते वक्त सड़क गर्म हो जाती थी और नन्हे के छोटे छोटे पांव अक्सर जल जाया करते थे, लेकिन उसे अब दर्द की आदत सी हो गई थी, या शायद पांव के तलुए मोटे हो गए थे। पर कल जब नई चप्पलें पहनकर स्कूल गया तो कक्षा में भी अपनी चप्पलों के ऊपर ही जमीन पर बैठे रहा था। तभी बारिश की बूंदाबूंदी शुरू हो गई थी, तो झटपट चप्पलें उतार नन्हे माँ के साथ मंदिर के अंदर भगवान की पूजा करने चला गया। काफी देर तक जोरों की बारिश होती रही। कुछ हल्की हुई तो माँ ने कहा, नन्हे चलो जल्दी, शाम हो गई है,
रोटी भी बनानी है झोपड़ी जाकर। अपनी चप्पलों को सुरक्षित देख नन्हे का बाल मन खुश हो गया। मुट्ठी में बंद नारियल के प्रसाद को अपनी निक्कर की जेब में रखते हुए झटपट बारिश की बूंदों को झाड़ अपनी चप्पलें पहन ली। मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त नन्हे ने देखा कि सड़क के किनारे एक बड़ी सी नाली के पास कुछ लोग इकट्ठा हो नाली में कुछ देख रहे थे। माँ को जबरदस्ती खींचता नन्हे भी वहां आ गया। देखा कि नाली में पानी के तेज बहाव से बचकर निकलने के लिए दो छोटे चूहे नाली की दीवार पर चढ़ने की कोशिश में बार बार फिसलकर वापस पानी में गिर जाते थे। बुरी तरह भीगे और कांपते दोनों चूहों की चींची की आवाज सुन लोग इकट्ठा हो गए, पर उन्हें बचाने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा था। कुछ क्षण देखने और कुछ सोचते हुए नन्हे ने अपनी दोनों चप्पलों को उन चूहों के पास नाली के अंदर फेंक दी, जिससे दोनों चूहे झट से एक एक चप्पलों पर चढ़ गए और सुरक्षित पानी में बहकर आगे निकल गए। माँ ने नन्हे को अपनी गोद में उठाया, दुलार से उसके सर पर हाथ फेरा और अपने नन्हे की करुणा और त्याग की भावनाओं पर गर्व करती हुई अपनी झोपड़ी की ओर चल दी। धन्यवाद। थैंक यू। Very nice. Very nice, very nice. Beautiful. Beautiful story. Very nice, yeah. वाह जी वाह नीलेश साहब। Yeah. Mhm. Thank you. देसी आपने तो सबकी बोलती बंद कर दी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे कब मौका मिलेगा, चूहे का दर्शन होगा तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ। नसीब वालों को चूहे मिलते हैं मंजीत जी। थोड़ा सा नसीब हमें भी दे दीजिए भाई साहब, सारा नसीब आपने बटोर के रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। वो किसी ने कहा था कि न कर गरूर अपने हाथों की लकीरों पे, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। वाह, बहुत ही बढ़िया। उनकी लकीरें माथे पे लिखी होती हैं। देखे ना फिर, देने वाला कहाँ से दे देता है। देता है, ये तो है। देने वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के। चप्पड़ फाड़ के। ऐसे उमर फाड़ में किसी ने लिखा है कि लेकिन बस एग्जाम चप्पड़ फाड़ कर नहीं पास होते। देने वाला देता भी है और लेता भी है। बिल्कुल यही बात। देता भी मर्जी से, लेता भी मर्जी से। लेता भी बिल्कुल। मर्जी से। जब लेने पे आ जाए तो फिर पता चलता है। देता धीरे धीरे से या लेता 1 मिनट में। हाँ जी, लगता है ऐसे ही होता है। चलिए अब थोड़ा सा हंसी का माहौल बनाए। तो एक ये छोटी सी कविता है, मैं और मेरे प्याले का पाक रिश्ता। वाह। जब से पीना सीख लिया मैंने जीना सीख लिया। वाह। ओहो वाह। जब से पीना सीख लिया मैंने जीना सीख लिया। अब तो आदत सी हो गई है, एक घूंट में पूरा पी लिया। वाह। अब तो याद है मुझे वो पहला कड़वा घूंट। अब भी याद है मुझे वो पहला कड़वा घूंट। छोटी तो थी मैं पर जैसे तैसे पी लिया। मेरे तो पर से लग गए, यहाँ वहां तहां कहां इधर उधर जिधर किधर बुझे अरमानों ने उड़ना सीख लिया। वाह। एक भरे प्याले से कायम थे सुबह शाम। एक भरे प्याले से कायम थे सुबह शाम। जाने में या अनजाने में पीने पिलाने का रिश्ता गहरा हो गया। प्याला पहले जिंदगी का हिस्सा बना। प्याला पहले जिंदगी का हिस्सा बना, धीरे धीरे परिवार का हिस्सा बन गया। प्याला नंबर 1 है, पीते जीते मैंने मान लिया। फिर यूं ही तकरार में प्यार में हमारा पाक रिश्ता टूट गया। बिखर के रह गई मैं, मेरी आत्मा व शरीर शिथिल सा हो गया। हाथ पांव कांपने लग गए, होश बेहोश हो गए मेरे। क्यों और कैसे क्या सोचा था, ये क्या कर दिया मैंने। आखिर ना संभाल पाई, ना रोक पाई अपने आप को, होंठों तक आ ही गया प्याला। लो मैंने होश संभाल लिया। तब से ये कसम है हमारी, मैं और मेरा प्याला ना होंगे जुदा। प्याला तू सदैव मेरा है, रब्बा तूने मेरा पाक रिश्ता बचा लिया। बीती जुदाई के पल सोच कंप कंपी छिड़ जाती है फिर से।
बीती जुदाई के पल सोच कंपी छिड़ जाती है फिर से, क्योंकि अनीमिक हूं तो फिर से उम्दी कड़कती चाय बनाना सीख लिया। वाह वाह, क्या बात क्या बात है, क्या बात है। हमें नहीं पता था आप ऐसी हैं। है। ये हमारे चाय का प्याले का पग रिश्ता है। Always full of surprises है। Yeah. आपने इस वक्त कितनों के ख्वाब तोड़ दिए, कितने रिलेट कर रहे होंगे कि यार ये तो मेरी स्टोरी है, बाद में पता चला यार ये तो बेगम की स्टोरी है। मोनिका जी ने मौसम बदल दिया। पहले आपने प्याला और सब कुछ कहा तो हम कुछ और सोचते थे, आप तो बाद में चाय पे आ गए हो। वो भी तो लेकिन आपको ये पता है पुराने जमाने में ये कप तो बड़ी नई सी चीज है। पुराने जमाने में गांव में हम प्यालों में चाय पीते थे। प्याले में ही होते थे। सब वो कुछ ही दोनों प्यालों में हाथों में पीते थे। है जी। सब कुछ ही प्यालों में पीते थे। जो है ना आपका सैगल, उसने 2 पंजाबी के गाने गाए हुए हैं और अच्छा। एक उसका है कि ओ सोने साकिया मेरी गली भी फेरा पांदा जा, प्याला दिल दा जेका टुट गया ते फिर की होया, मैं बुक नाल पी लवांगा साकिया तू कुट पिलांदा जा। वाह, क्या बात बंदा कहता है हम मई पीते थे तो उन्होंने अपनी कसम देकर छुड़वा दी, उन्होंने मेरी कुआं जा कल तो पीती थे। कहता है महफिल में बैठे थे, यारों ने उनकी कसम देके फिर शुरू करवा दी। ये इसी पर मैंने आई थिंक लास्ट प्रोग्राम में मैंने वो किसी का शेर भी है ना कि पीते थे छुड़ा दी उसने अपनी कसम देकर, महफिल में गए तो यारों ने पिला दी उसकी कसम देकर। बस क्या बात है। ये कश्मकश है। दीदी आप कुछ कहोगे? I have a song for it's associated with Vaisakhi. To Vaisakhi, okay. Yeah, it's kind of Punjabi song and brings a lot of memories. How people dance around and say whatever, you know, when they're happy. Okay. ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਵੇ ਦੁਹਾਈ झूठा पाबंद शोर अपने दिल से पूछ के देखो कौन नहीं है चोर कोई मैं झूठ बोलिया कोई ना कुफर तो लिया कोई ना मैं जहर को लिया कोई ना कोई ना भाई कोई ना बल्ले 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 एक दूजे दा मार मार के बनदे लोग अमीर मैं कहंदा चोरी दुनिया कहंदी है तकदीर कोई मैं झूठ बोलिया कोई ना ऊपर तो लिया कोई ना मैं जहर को लिया कोई ना बे कोई ना बल्ले 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 ओ आहू आहू ओ आहू 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 ओ हच के ओ पराजी बच के देख के पंडित ज्ञानी त्यानी दिया धर्म दे बंदे राम नाम जप दे खांदे गौशाला दे चंदे कोई मैं झूठ बोलिया कोई ना ऊपर तो लिया कोई ना जहर को लिया कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना ओ बल्ले 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 ओ आहू 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 सच्चे फांसी चढ़ रहे देखे झूठा मौज उड़ाए लोकी कहंदे रब दी माया मैं कहंदा अन्याय कि मैं झूठ बोलिया कोई ना ऊपर तो लिया कोई ना कि मैं जहर को लिया कोई ना कोई ना बल्ले 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस। इंडिया में लोहड़ी जब मांगने आते थे ना ढोल लेके तो यही लाइक सॉन्ग सुनते थे वो लोहड़ी पे। या there are so many songs we heard about. Very nice, thank you. ना हेलोइन मांगते हैं, वहाँ लोहड़ी मांगते थे। Sorry,
जहाँ हेलोइन पे जाते हैं ना बच्चे घर घर में, हाँ, जैसे सही वहाँ है, लोहड़ी पे जाते बात थे। तो हाँ वैसे लोहड़ी पे सही बात। ब्रांडिंग भी उसकी सिमिलर ही है। हाँ सिमिलर ही है। यहाँ गोरों का हेलोइन होता है। हाँ, अक्टूबर में, वो जनवरी में। रंजीत भाई साहब। हाँ जी, मैं जो है ना, ये जब हंसी मजाक का वो बन गया है माहौल, तो वैसे सैड सुनाने लगा था, लेकिन कोई बात अब हंसी मजाक वाली Please. भाई गल ये है कि हुण मैं पंजाबी च सुनान जा रहा ठीक है जी, कि- शाबाश हैं शाबाश शाबाश। मैं नवां कैनेडा च ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ नहीं। ਤੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਨ ਆਟਵਾ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਏ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਏ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਮੰਨੋ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। वाह ਰੱਬ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਲੁਟਾਈ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਬਰਫ਼ ਇੱਥੇ ਆਟਵਾ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈ ਜਾ। ਜੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦਵੇਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਵੇਂਗਾ? ਜਾ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾ, ਠੰਡ ਪਾ ਭਾਵੇਂ ਬਰਫ਼ ਪਾ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਲਾਫਾ। ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ ਆਟਵਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪਰਚਾ। वाह ਇਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਥੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਥੋਂ ਖਾਣਾ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਪੌਣੀ ਬਰਫ਼ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਬਸ वाह ਜੀ। जी वाह मैं क्या क्या भाई साहब बात। इजाजत हो तो 2 लाइना मैं कर्ज करा। ਹਾਂਜੀ 3 ਕਰੋ। रब जी बर्फ ही बर्फ ना पाई जा, थोड़ी जी विस्की भी ले आई जा। इंपोर्टेड या लगा के होममेड गल कीती। है जी मनजीत जी? मैं क्या इंपोर्टेड या होममेड? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਮਮੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। अल्लाह ठीक है। अकबर। चोपड़ा भाई साहब जी कुछ हो जाए। मैं तो फैजल भाई को सुनने का दिल कर रहा हूँ। ये तो अपना आप ना एक तो एक्सप्लेन करके सुनाओ ठीक है, कुछ। आप पहले सुना दे वैसा भाई साहब। उर्दू आपकी बड़ी प्यारी है पर सारी बातें समझ नहीं आती, इसलिए समझा के सुनाओ। चलें फिर मैं पहले आपको सुना देता हूँ, फिर बाद में समझा देता हूँ। ये पहले समझा दूं। ये भी नहीं पता चलो कैसे ये आपका- रिकॉर्ड कर लेंगे, इनकी आपको रिगार्डिंग तो मिल जाएगी, ये अपने आप जाके आपसे समझ लेंगे फिर। रहते मिसेस ये आका वैसे मैम- सिंपल सी है जो आपको प्लीज। सुनाने का दिल चाह रहा है। ठीक है। खिताब में बातें खिताब की हो, खिताब में बातें खिताब की हो, किताब में बातें किताब की हो। चमन में जाओ चमेली से पूछो, कहाँ पे बातें गुलाब की हो। वाओ। साकी हो जो वो ही बताए, मंजीत जी हाँ जी, साकी वो साकी हो जो वो ही बताए, कहाँ पे बातें शराब की हो। वाह जी। बाजारे हुस्न की गलियों को देखो, उसमें चमकती कलियों को देखो, लोगों की रंग रलियों को देखो, वहीं पर बातें शबाब की हो। शहरों में बसते हैं लूटने वाले, शहरों में बसते हैं लूटने वाले, सहरा में बातें शराब की हो। ओहो। शराब मानी धोखा, सहरा जो है वो डेजर्ट। शहरों में बसते हैं लूटने वाले, सहरा में बातें शराब की हों। बिस्तर पे लेटा तो आंख लगी, नींद में बातें ख्वाब की हों। शम्मा ने कुर्बत से मार डाला, शम्मा ने कुर्बत से मार डाला, पतंगों से बातें आदाब की हों। रकीबों से यारी पड़ी है भारी, रकीबों से यारी पड़ी है भारी,
आग से बातें आब की हों, ओ करते हैं रकम जो लगे जख्म, करते हैं रकम जो लगे जख्म, जालिम से बातें हिसाब की की हों, हो। और जदीद जमाने में बरहना है इश्क, जदीद जमाने में बरहना है इश्क, हुस्न से बातें हिजाब की हों, और खंजर निगाह ने किया कत्ल जिगर, आंखों से बातें निकाब की हों, और आखिरी शेर के सब बिकते हैं तुम भी बोलो, सब बिकते हैं तुम भी बोलो, दामों की बातें जनाब की हो। वाह जी वाह, क्या बात। शुक्रिया भाई साहब, बहुत खूब। Nice. Beautiful. अभी आप सुनाएंगे चोपड़ा जी? मैं तो फिल्मी सुनाऊंगा आपको। हाँ हाँ। आप फिल्मी करें, आप फिल्मी सुनाएं, आप फिल्मी दिखाएं। सॉरी अगर आप बोर हो रहे हो या आपको अच्छा ना लगे तो ऐसे ही। फिल्मी गाने तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं, चलो दैट्स गुड देन। और इनकी गजल के बाद फिल्मी गाना हो तो वैरायटी हो जाती है फिर। वाह, देखो आपकी उर्दू से मज़ा बड़ा आ रहा है। मैं खुद गालिब का कलाम मेरे पास है, मैं उसको पढ़ता भी हूँ और समझता भी हूँ। पूरे उसके ना इंग्लिश में हिंदी में सारा एक्सप्लेन करके सही एक वर्ड को लिखा हुआ है उसने। क्योंकि हम लोग इंडिया में दिल्ली में हमारी उर्दू इतनी अच्छी नहीं, हालांकि पेरेंट्स मेरे लाहौर से थे, लेकिन सही। वो सारी नहीं लाहौर वाले दी भी पंजाबी मिक्स होती है उर्दू च। नहीं, दिल्ली च तो बहुत वधिया ਤੁਸੀਂ उर्दू हैगी है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲਵਾਂਗਾ ਜਨਾਬ। यूं मैंने पता है, मैंने पता समझ दिल्ली च करखनदारी भी लैंग्वेज हैगी एक। है जी। करखनदारी वो की है जी? वो जामा मस्जिद के इर्द गिर्द की क्या बोलते हैं उसको, दोबारा बोलना। करखनदारी। करखनदारी, एक्सप्लेन करो क्या है वो बताएंगे फिर पूरी एक्टिंग के ਇਹ साथ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਲਿਓ ਦੱਸਣਗੇ ਜਨਾਬ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ मैं ही ना ले जाऊं ना। हाँ ये जी, ऐसे इंटरेस्टिंग है, मतलब वैरायटी हो जाती है। कुछ नहीं, आप गाना बताएंगे तो आपके गाने में वैरायटी है। चलो ठीक है। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। वाह, ये गाया तो नहीं पहले? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, फिर भी जिनकी चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी, सच है दुनिया वालों ये हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मिलेंगे भी
भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे, मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। थैंक यू। वाह जी वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप तो अनाड़ी नहीं है। कनाडा में सारे ये गाना गा के बता रहे हैं भाई मैं अनाड़ी नहीं। स्पेशली मॉन्ट्रियल में रहने वाले अनाड़ी है। 39 इयर्स हो गए मुझे यहाँ पर, अभी भी अनाड़ियाँ सीख रहे हैं यहाँ रोज। नहीं चोपड़ा साहब, आपने कमाल कर दिया, आपकी आवाज में जादू है। अरे वाह वाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात। बाथरूम सिंगर है हम तो यार। नहीं अभी आप बाथरूम से गा रहे थे। मैं वो एमपी नहीं हूँ लिबरल पार्टी का। चलिए बहुत बहुत मजा आया। हम तो आपके आवाज के और अंदाज के कायल हो गए हैं। अरे 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 वाह। अभी आप तो अपना इंट्रोडक्शन भी ऐसे ये जरा काय- आकड़ के दिया के कीजिए। मैं हूँ चोपड़ा, गगन चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा नहीं। मुकेश चोपड़ा। गगन चोपड़ा। मंजीत जी कायल हो गए हैं, हम घायल हो गए हैं। हाय हाय। डॉक्टर साहब हैं कोई इधर? वो सब बिजी हैं कोरोना में। तो मंजीत जी आपकी जो कविताएं थी ना बहुत बढ़िया थी, आपने जो दिल से लिखा है और दिल से बोला आपने। बस कहानी इधर थी से वो। तो, मंजीत जी तो मैं पहले भी इनको हमने वहाँ मॉन्ट्रियल में सुना है पहले भी 2-4 बार, बड़ा मजा आया। और इना बेटा आप तो बहुत बहुत कमाल का चीज लिखते हो आप, मैं बोल रहा हूँ बड़ा मास्टरपीसेस हैं सारे आपके। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। आप बाकी फैजल साहब तो एक हिना जी और दूसरा नीलेश साहब के चप्पल जो है, काश वो चप्पल मिल जाए। और आप तो जी रौनक है पूरी, जो आप बाजरे रस सिट्टा और क्या सब कुछ गाया आपने। ये देखिए थोड़ा सा समय हम लोगों ने माना है क्योंकि ये कोरोना काल में बहुत जरूरी हो गया था घर बैठे बैठे। इसका नाम भी हमने ऐसे ही दिया है अनमास्क योर टैलेंट, क्योंकि हर किसी में हुनर होता है और सबको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, तो हमने सोचा क्यों ना ये शुभ काम हम लोग मिलके करें। तो मोनिका जी को ये विचार पसंद आया, तो ऐसे जुड़ते हैं और जितने भी आपके दोस्त मित्र हैं उन सबसे शेयर करें और अपनी अपनी कोई भी टैलेंट हो वो इस प्लेटफॉर्म में मंजूर है। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। फैजल जी आप तो हमारे मुर्शीद हो गए। अल्लाह अकबर। अभी आप मेरे पास होते तो मैं आपके कानों को हाथ लगा, अभी मैं अपने को लगा रहा हूँ, ऐसे ना कहा करें। आपका जो है ना भाई सीखेंगे ना, उर्दू सीखेंगे ऐसे, पता क्या है कि भाई उर्दू जुबान बहुत प्यारी है, अगर मतलब पता हो हर चीज का तो उसका मजा डबल हो जाता है। वो तो ऐसे ही है। हमें जगजीत सिंह ने सारी सिखाई है क्योंकि वो सरल हिंदी उसकी जो थी ना, उर्दू बहुत आसान थी सारी। बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमाते हैं भाई साहब। बस। चलिए तो मैम हाँ मैंने आपको कुछ भेजा है, वो मैंने बनाया था। अच्छा। जैसे मैंने पहले आपको पिक्चर्स भेजी थी ना। हाँ। अभी फिर ये नेक्स्ट 2 वीक्स बाद अगेन मोनिका जी। हाँ बिल्कुल 2 वीक्स बाद चले। मैं सबसे ज्यादा चाहूंगा सुबह उठना है 4:30 बजे। ठीक है आप तो जाओ, भागो फटाफट, 4:30 बजे उठ जाना बस। थैंक यू एंड बहुत मजा आया सबकी बातें और पोइट्री गाने सुन के और स्टोरी, ये तो एक नया जो है वो रंग देखा। और शर्मा जी ना घबराइए, हमने कुछ सोच समझ कर ही आए हैं कनाडा में, अभी बर्फ के साथ गुजारा करें। मैंने गजल सुनानी थी, आप जा रहे हैं। आप नहीं, आप फिर सुनाए सर, मैं 5 मिनट से कौन सा मैं जो है वो तड़ी पार लग जाऊंगा।
आप सुनाए सर। एक मिनट, मैं ये हिना का शेयर कर रही हूँ, सबको दिख रहा है, उसने ये बनाया है। कहाँ अभी है? नहीं दिख नहीं, रहा, अभी तो दिखाई नहीं दिया अभी तो तक। मुझे तो नहीं दिख तो रहा। एक मिनट, मेरा माउस किधर गया? आपका भी चूहे का ही फंसा है। चप्पल ले लो। सॉरी, एक मिनट। नहीं, आपको वो गलत दो वाला चूहा चढ़ गया है चप्पल पे, दूसरे वाले को बुलाए। आपने डार्क वाली स्क्रीन शेयर कर दी है, हाँ, मेरे ख्याल में दूसरी स्क्रीन मेरा शेयर माउस करें। गुम हो गया उसमें। ओह गॉड, एक मिनट। इसको कैंसिल कर दे, फिर दोबारा शेयर करें। वही मैं कैंसिल करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे से कैंसिल नहीं अब हो रहा है। ओह अच्छा, हो गया, कुछ तो हुआ। वाह जी वाह, क्या बात है। क्या बात। वाह जी ये तो वाह। गणपति पापा है। हाँ, ये अच्छा आप दिख रहे हैं, ओके। हाँ, ये रहे। बड़े क्या क्यूट बात से हैं। ये हिना जी, ये किससे बनाया है आपने? मिट्टी से। वाह वाह वाह। ओके ओके, वेरी नाइस। और उसमें आर्टिस्ट हैं आप तो, बहुत बढ़िया। मल्टी टैलेंटेड। चलिए, yeah, very nice, Hina, beautiful. वेल डन, वेल डन, थैंक यू सो मच, एक्सेलेंट वर्क। थैंक यू सो मच। आप पोएट भी हैं, राइटर भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं ना? जी, स्टूडेंट भी है। ओह या स्टूडेंट सबसे पहले हूँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है। हाँ जी, वो वाले स्टूडेंट नहीं है जिसको एग्जाम का डर लगता है। ओह हाँ जी सर, आप जीत जी, आप सुना रहे थे गजल। सुना रहा हूँ जी। रूठ जाने की बात करते हो, वाह किस जमाने की बात करते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है। फिर प्यार पढ़िए से, जी। हाँ जी, प्यार से अब कोई बुलाता नहीं, तुम मनाने की बात करते हो। वाह वाह वाह, क्या बात। गरज प्रस्त है दुनिया कोई किसी का नहीं, वाह गरज प्रस्त है दुनिया कोई किसी का नहीं, तुम कहाँ साथ निभाने की बात करते हो। वाह 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 वाह, तुम कहाँ साथ निभाने की बात करते हो। फरेब खाओगे कोई मकाम तय कर लो। वाह, फरेब खाओगे कोई मकाम तय कर लो, तुम किसे अपना बनाने की बात करते हो। कटेगी उम्र यूं ही अपना बोझ ढोते हुए, वाह, कटेगी उम्र यूं ही अपना बोझ ढोते हुए, किससे नाज उठाने की बात करते हो। वाह, क्या बात है। दुआ जो दिल से भी दोगे तो बेअसर होगी, दुआ जो दिल जो से दिल से भी दोगे तो बेअसर होगी, इस जहां में किस फसाने की बात करते हो। वाह वाह वाह, पता नहीं उनका एक आध शब्द जो है नुक्ता इधर उधर हो गया होगा, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बहुत अच्छे जी, बहुत आ गए भाई साहब, आ गए तुसी। रंजीत खा जी, गया रोटी ते हुने खाधी थी, हुन मैं की खा गया। आपकी आवाज ने अमीर सयानी याद करा दिया। आपकी आवाज बिल्कुल रेडियो पे जाने की वाली है। हाँ जी, रेडियो चलाते हैं ना। अच्छा, हाँ, कहाँ, ऑटो में? हाँ जी, आठवा में मेरा है अपनी वाणी, आप उस पे सुन सकते हैं इंटरनेट पे। अच्छा, वेरी नाइस वॉइस। तो वो प्रोग्राम सुनिए, आपको लगेगा कि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पीछे कहीं पर हरन तो नहीं बज रहे होते? वो एक आदमी चला गया ना PIA में फ्लाइट में, तो वापस आया तो घर वाले पूछते हैं कैसा माहौल था PIA का, कहता है बिल्कुल घर वाला। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा यहाँ पर भी कोई नहीं पूछता, उधर भी किसी ने नहीं पूछा। मैं क्या रंजीत जी, हाँ जी, एक छोटी जी गल मैंने थोड़ा तंग कर रही है, तो मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। पूछो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਊਮਾ ਵਾਲੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। प्यूमा ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰਾਇਲਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿਊਮਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ। नहीं यार, मैं टोपी उल्टी करके पाया करूंगा हूं। एक अपना बंदा जा रहा था, टोपी उल्टी करके, किसी ने पहले अगों देखा फिर पिछों देखा, कहना की देख रहे हैं,
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? थोड़ी देर पहले आया सी हुन जा रहा वहां। अच्छा मैं एक सस्पेंस तोड़ना चाहता हूँ आखिर में। अच्छा ये जो है गजल थी ये, और ये मेरी ये किताब है, मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर लिखा था इसको। मैं खुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता, तो उसमें उसका भी साथ है। अब फैजल साहब को मैं इनका साथ चाहूंगा, और इनके साथ बैठ के जो है ना उर्दू की कुछ चीजें लिखनी चाहता हूं मैं। नो प्रॉब्लम सर, मैं हाजिर, मैं ताबेदार, मैं इस काबिल नहीं हूँ जो आप मुझे जगह दे रहे हैं। नहीं, कुछ सीख जाऊंगा मैं खुद जो है ना सर, ये आपकी बड़ी मोहब्बत है। वरना एक बात ये है जरूर कि महफिलों में उठने बैठने से थोड़ी बहुत उर्दू आ जाती है, तो इसका फायदा होता है। इंशाल्लाह। बड़ी प्यारी भाषा है उर्दू, हम प्यार करते हैं। जुबान कोई भी हो ना, वो प्यारी होती है बस, लेकिन उर्दू खास तौर पे देखें, हर मजमून की अपनी जुबान है। आपने फलसफा पढ़ना हो, आप अरबी में पढ़ें या आप वो उसमें यूनानी में पढ़ें, आपने मैथ्स पढ़नी हो आप इंग्लिश में पढ़ें, लैंग्वेज मेडिसिन इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन जो इश्क और अदब की बातें हैं ना, वो उर्दू से बेहतर जुबान नहीं है। जाते Urdu is the language of love and language of poetry. जी जाते जाते अगर इजाजत हो निकल की तो क्या कहते हैं अपने मिर्जा गालिब साहब का एक छोटा सा शेर पढ़ दूं? बिल्कुल जी। वो आए मेरे मज़ार पर दो फूल चढ़ाकर चले गए। वाह। वो आए मेरे मज़ार पर दो फूल चढ़ाकर चले गए, हम पहले से ही दबे हुए थे वो और दबा कर चले गए। वाह वाह वाह, और क्या प्यारा शेर आपने ढूंढा है, क्या बात। यार मिर्जा गालिब साहब का फेवरेट शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला। मिर्जा साहब जो थे ना, किसी मजहब के पाबंद नहीं थे, किसी लैंग्वेज के, उनका कोई कलर का बैरियर नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी उनमें। तो उनका जो सबसे बढ़िया शेर है ना, जो मुझे बहुत पसंद है, वो कहते हैं कि जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या। वाह। सारे कहते कोई रब है, तो कहते वैसे डर जाते हो। हाँ जी। जबकि तुझ भी नहीं कोई मौजूद फिर ये हंगामा है खुदा क्या है। हंगामा किस बात। चलो आप सबको मिलकर बड़ी खुशी हुई है, बस ऐसे ही प्यार मोहब्बत सबका बना रहे। लाइफ इज टू एंजॉय, गाओ खाओ पियो हंसो, दैट्स इंपॉर्टेंट। चोपड़ा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ रहेगी ਹੁਣ। हाँ बिल्कुल। चलो जी। मोनिका जी वो आप, अच्छा मैं जाने से पहले आने वाला एक छोटी बात करना चाहता हूँ आखिर में, आप इस प्लेटफॉर्म के अभी डॉन बन गए हैं। डॉन ही बनाना आपने और कुछ नहीं देखिए, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा कैलिबर, एलिगेंस, ग्रेस और प्रिंसिपल्स अक्सर औकात डॉन्स में होते हैं, जो जेन्युइन डॉन्स होते हैं। मैं ये 2 नंबर वालों की बात नहीं कर रहा। पता क्या है, बड़ी प्रेयर करता है, रब आ जाता है, कहना बेटा मां, कहना जी मैनू रब्बा चूहा बना दो। कहना इन्नी प्रेयर की है, मैं सामने आ गया हूं, तू मांग ले कुछ। कहना जी मैं चूहा बना दो। कहना वो क्यों? कहना एक चूहे तो मेरी वोटी डर दी है। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦਾ चूहे तो फिर गला जो गल निकल जाती है। एक चूहा जो है वो शेर की शादी में नाच रहा था, तो खूब धमाल डाली जाए, खूब धमाल, नाच नाच के पागल हो गया। शेरनी ने ताड़ लिया उसे, तो वो कहती है भाई तुम चूहे, ये शेरों की बारात, तुम क्यों नाच रहे हो? वो कहता है हंस के, बीबी तेनू नहीं पता, शादी तो पहले मैं भी शेर ही सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे शेर ही होंदे ने। तो जिसले फिर दुख वध जांदा है, फिर ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी। ਫੈਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਲਜਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਭਈਆ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਆਓ।
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਂਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ। ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਟੈਂਕ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ 3-4 ਟੈਂਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਲਿਆਤੇ ਤੇ ਆਫਿਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਲੈ ਆਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अल्लाह अकबर। वैसे इसीलिए हमारे ये जो साउथ एशियन लोग हैं कहीं पर चले जाएं मार नहीं खाते, जुगाड़ लगा लेते। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਯਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਾਹਿਬ। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। शुक्रिया जी, खुदा हाफिज। ਜੀ ਨੀलेश जी सब नमस्कार सबको। थैंक यू। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। मोनिका जी, आपने बताया नहीं अगली बार क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है? मैंने इस बार इसलिए लिखा नहीं कुछ।